नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जहां एक तरफ बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, तो वहीं दूसरी तरफ सीट के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं एनडीए में खींचतान देखने को मिल रही है। लेकिन इस सबके बीच अब केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर की सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। बता दें कि एक सीट पशुपति कुमार पारस के खाते में गई है। ऐसे में जहां एक तरफ हाजीपुर एलजेपी का परंपरागत सीट है, तो वहीं दूसरी तरफ इस सीट को लेकर अब केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस सामने आए हैं और इस सीट को लेकर उन्होंने अपनी दावेदारी भी दिखाई है। ऐसे में इस सीट को लेकर क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि बता दें कि ये सीट एलजेपी के लिए जो है सबसे अहम मानी जाती है। ऐसे में चिराग पासवान से हुए मतभेद के बाद अब एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस आक्रामक नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि चिराग पासवान की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए हाजीपुर की सीट को लेकर दावेदारी केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तरफ से दिखाई गई है। ऐसे में क्या कुछ कहना है उनकी पार्टी का, किस तरह से ये मांग एनडीए के सामने रखी गई है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि 24 सीट पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय एलजेपी ने हाजीपुर सीट के लिए अपना दावा ठोक दिया है। चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान की लड़ाई में हुई पार्टी के बंटवारे से पहले हाजीपुर एलजेपी की परंपरागत सीट रही है। हालांकि विधान परिषद के पीछे चुनाव में एलजेपी के उम्मीदवार हार गए थे। बावजूद इसके इस बार राष्ट्रीय एलजेपी ने एनडीए के अंदर अपनी दावेदारी ठोक दी है। इसकी पुष्टि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने की है। इनके मुताबिक इसके लिए मौखिक तौर पर सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से पार्टी के सीनियर नेताओं की बातचीत भी हो चुकी है। बता दें कि स्थानीय स्तर पर होने वाले एमएलसी के इस चुनाव में सहरसा की सीट भी एलजेपी के हाथ में थी। वहां से नूतन सिंह चुनाव जीतकर एमएलसी बनी थी, मगर बाद में नूतन सिंह ने एलजेपी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस सीट पर अब पारस की पार्टी अपना दावा नहीं कर सकती। प्रवक्ता के मुताबिक पिछली बार के चुनाव में पार्टी ने हाजीपुर के साथ साथ सुपौल, नालंदा और आरा में अपने उम्मीदवार उतारे थे। फिलहाल हाजीपुर को छोड़कर बाकी के सीटों पर पार्टी ने अपना दावा पेश नहीं किया है। बता दें कि जो बातचीत थी वो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तरफ से कर दी गई है। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की बात को मानते हुए हाजीपुर की सीट उन्हें सौंप दी है। यानी कि कहीं ना कहीं अब पशुपति कुमार पारस भतीजे चिराग पासवान के लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहते हैं और यही वजह है कि जितने भी सीट है उसे छोड़ते हुए हाजीपुर की सीट को ही केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चुना। हालांकि पिछले चुनाव में यहां से एलजेपी हार चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इस सीट की दावेदारी केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तरफ से दिखाई जा रही है और एनडीए ने भी इस मांग को मान लिया है। अब देखने वाली बात होती है कि अब इस फैसले के बाद चिराग पासवान का क्या कुछ कहना होता है और इस दावेदारी को लेकर चिराग पासवान किस तरह से इसे समझते हैं या इस पर अपना जवाब देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि 24 सीट को लेकर जो बंटवारा है वो एनडीए में हो चुका है और यही वजह है कि दावे भी अब केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तरफ से दिखाई जा रही है और हाजीपुर की सीट को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चुन लिया है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।